प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते। सुदर्शन, सुंदरम कुमारी, गुड आफ्टरनून। विवेक, राकेश, एकता, हेलो भाई, हेलो, राम राम। नवदीप कौर, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रा बहन, हिमांशु कुमार, तन्नू कुमारी, रविशंकर, कृष्णा, कैलाश, प्रीति, हर्षवर्धन, सन्नी, रविंद्र, दीपक, अनंत, सचिन, नेहा कुमारी। तो सब लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सब लोग एकदम अच्छे हैं, ठीक है। पल्लव, रुपेश, योगेश, विनीता, दीपक, अहमद, मोहन, काजल, आरिफ, प्रियांशु, प्रियंका, अनिल, रोशन, इपी, पंकज, सुमित, यूजर, अर्चना। अब नाम नहीं पढ़ सकते भाई, अब तेज हो गई स्पीड आपके कमेंटों की, ठीक है। अभी, प्रीति, आशीष, किरण, माही, विक्की, मोना, जितेंद्र, निशांत, सोलंकी, विमला, सूरज, आओ बेटा, मोहम्मद, आरिफ, क्या नाम है आपका, श्रीराम, विनीत, निकिता, निखिल, कैलाश, खुशी। आओ मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा वर्तनी, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्तनी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमारी वर्तनी की कौन सी क्लास है मेरे बच्चों? आज हमारी वर्तनी की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है बेटा? तीसरी क्लास है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल बताया था कि जो हमारे ताड़नजात वर्ण होते हैं बेटा, वो कभी भी किसी शब्द का शुभारंभ नहीं करते, किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, ठीक है। हमेशा बाद में आते हैं या फिर बीच में आते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन एक डाउट आपका ये बनता है, देखो एक डाउट आपका क्या बन रहा होगा बेटा, जो मैंने कल भी बताया था कि अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी ताड़नजात लगता ही नहीं है, ये भी याद रखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आप मुझे, हाँ, आई हैव टू यू फीड मी फास्ट घनश्याम। अच्छा बेटा, इतनी इंग्लिश बोल रहा है मेरे भाई, मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं हूँ मेरे भाई बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भैया आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? ऑडियो। क्या बोलते हैं? ऑडियो। और हिंदी में बोलते हैं वीडियो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप लोग याद रखना, उसके नीचे ताड़नजात मत लगा देना, ठीक है मेरे बच्चे। राम रतन बेटा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा है, कर्म किया है, ठीक है। कर्म कारक लगाना जिंदगी में याद रखना, और आंसर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वर्तनी पर ध्यान देंगे। तो मेरे बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने लिख दिया मेरे भाई आपके सामने, दंड, ऐसे लिख दिया है ना, दंड लिख दिया मैंने आपके सामने। और इसको देखो, मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, दोनों ही शब्द ये हमारे सही होंगे, दोनों ही शब्द हमारे ये सही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बच्चे का एक डाउट था, वो कह रहा था भैया एक बात बताइएगा कि यदि आपने कहा था कि बाद में लगा सकते हैं या अंत में लगा सकते हैं, तो आपने यहां पर ताड़नजात क्यों नहीं लगाया? लगना चाहिए था। तो मैंने एक बात उससे बोली, मैंने उससे, अभिनंदन, ठीक है बेटा मिलेंगे, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देंगे अब जल्दी से। तो मैंने उससे एक बात कही, यदि बेटा इस वाले वर्ण से पहले अनुस्वार मिल जाए ना किसी भी शब्द के किसी भी शब्द में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप ताड़नजात मत लगाना, ठीक है, याद रखना। क्लियर है ना? तो मेरे बच्चों देखो, ये अनुस्वार मिल गया तो इसके नीचे ताड़नजात लगा देंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। वैसे हमारा ये भी सही है शब्द और ये भी सही है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक शब्द जैसे आपसे मैंने कहा कि भैया मेंढक लिखकर दिखाना, मेंढक, मेंढक, आपने कहा मेंढक, भैया ये लिख दिया मेंढक, तो तुम कह सकते थे भैया आपने तो यहां भी नहीं लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या इस वर्ण से पहले अनुस्वार लगा हुआ है? यदि अनुस्वार लगा होता है इस शब्द के पहले या इस वर्ण के पहले या बाद में, तब भी हम कभी भी ताड़नजात नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो आपको ये ध्यान रखना, यदि ये बिंदी आ गई पहले इस वर्ण से पहले, तो आप इसके नीचे बिंदी लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी मत लगाना बेटा, यदि इस वर्ण से पहले अनुस्वार हो या इस वर्ण के बाद अनुस्वार हो, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे ना, अच्छे से याद रखना बेटा। तो इन बातों को बताइए किसके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई, बोलो। अब जैसे
एक बात और बता देता हूं, ये तो अनुस्वार वाली बात आ गई, इसको चलो यहां लिख ही देता हूं। यदि यदि डे कोमा ढे से पहले, ताड़नजात बिंदी लगा दिए बेटा मैंने के नीचे, से पहले अनुस्वार आ जाता है, से पहले, पहले या बाद में, पहले या बाद में अनुस्वार आ जाता है या अनुस्वार आता है, अनुस्वार आता है तो ताड़नजात का प्रयोग करना, का प्रयोग करना करना निषेध होता है, निषेध माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के पहले, सॉरी इस, यदि डे कोमा ढे ये दोनों वर्ण हैं और इनके नीचे ताड़नजात भी लगा हुआ है, से पहले या बाद में अनुस्वार आ जाता है तो हम ताड़नजात का प्रयोग नहीं करते हैं, ताड़नजात का प्रयोग करना निषेध माना जाता है, गलत माना जाता है। ठीक है, तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं लगाना। ठीक है, जैसे आपके सामने उदाहरण है, ये दंड लिख दिया आपने, तो मेरे बच्चों इसके नीचे ताड़नजात लगाना गलत है। आपको पता है यहां इससे पहले अनुस्वार आ रहा है। ओके, याद रखना। आगे हो तब भी बेटा मंगल सेन, यदि आगे मान लीजिए इस वाले वर्ण से यहां पर लगा होता ना, तब भी मेरे बच्चों इसको हम गलत कहते, तब भी ये हमारा गलत होता। ओके, ध्यान रहेगी ये बात। हां, तब भी हम अनुस्वार नहीं लगा, सॉरी ताड़नजात नहीं लगाएंगे, है ना, याद रखना। आगे बढ़े, एक बात और ध्यान रखिए, एक बात तो आपको ये याद रखनी है अनुस्वार संबंधी, दूसरी बात क्या याद रखनी है बेटा, यदि, यदि लिखेंगे मेरे बच्चों, यदि किसी शब्द में, है ना, यदि किसी शब्द में, देखो बेटा, यदि किसी शब्द में, शब्द में द्वित्व व्यंजन, अब द्वित्व व्यंजन का मतलब जानते हैं, एक वर्ण का दो बार दोहरना। द्वित्व व्यंजन कौन से, डे कोमा ढे आते हैं, आते हैं तो भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं करते, आते हैं तो भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि ये वर्ण दो बार दोहर गए ना, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दो बार आ जाना, लगातार दो बार आ जाना, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है बेटा दो बार आना। यदि ये वर्ण दो बार आ गए किसी शब्द में एक साथ, तब भी आप ताड़नजात मत लगाना, नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा उड्डयन, उड्डयन, तो देखो दोनों वर्ण एक साथ आए हैं, एक साथ आ रहे हैं ना, नहीं बेटा आर्यन मेंढक ऐसे कैसे, मेंढक में अनुस्वार लगेगा ऊपर, गलत मत करो, अभी पीछे बताकर आया हूं फिर उस बात को दोहरा रहे हो, गलत नहीं, है ना। जैसे बेटा उड्डयन, दूसरा शब्द मैंने लिखा लड्डू, आप मुझे लिख के दिखाएंगे लड्डू, मुझे लड्डू खाना है, लड्डू, ठीक है, मुझे क्या खाना है बेटा, लड्डू खाना है। आज मैं गिर गया था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। तीसरा शब्द आप बोलेंगे हड्डी, हड्डी। चौथा शब्द बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अरे भैया खेत में बहुत सारी आ गई हैं टिड्डी, ठीक है, वेरी गुड। जैसे आपने कहा भैया मुझे बस नहीं मिल रही है, मैं बहुत देर से बस अड्डे पर खड़ा हूं, बस अड्डा, बस अड्डा, ठीक है, ऐसे। तो मेरे बच्चों देखो ये वर्ण यदि दोहर जाए,
यदि ये वर्ण धौर जाता है तो आपको कभी भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं करना है। कुसुम बेटा चढ़ाई, चढ़ाई में आप लोग लगा सकते हैं लड़ाई चढ़ाई, उसमें तो लगाइए बेटा खुलकर, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वो ही नहीं आ रहा है। आपने कहा चढ़ाई, मुझे चढ़ाई चढ़नी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों इनमें तो आप खूब करिए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पाकिस्तानियों से लड़ना है, तो बेटा वहां तो खूब करो, खुलकर करो, वहां तो खुलकर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तुमने कहा मैं तो रेडी हो गया, तैयार खड़ा हूं, रेडी हूं, चलो रेडी। रेडी तो बेटा अंग्रेजी का शब्द है, वैसे रेडी में तो आएगा भी एक ही आएगा, रेडी हो गया भैया जल्दी चलो। ठीक है, मैं तो रेडी हूं, जल्दी चलो, चलते हैं, है ना। उद्देश्य भी सर, बेटा उद्देश्य में द है, ड या ढ थोड़ी है, ये दो आवाज होनी चाहिए, बस ये वाली, बस इनके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है शब्दों को इस प्रकार। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूं आपके सामने, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा उड्डयन शब्द का सही रूप वाला, सही रूप वाला विकल्प, विकल्प कौन सा होगा, कौन सा होगा। चार आंसर आपको दे दिए, आपने आंसर लिखे ए, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा शब्द सही है, आप लोग बता दीजिए, बोलो। हाँ बताओ बेटा। खुशीदास डोरी, कहते हैं ना मेरी एक डोरी कट गई है ना, जो लाइट वाली डोरी होती है, तो नॉर्मल बनाइए ऐसे ही बिल्कुल, कुछ नहीं लगाना, ताड़न जात नहीं लगाना, ताड़न जात बीच में लगता है हमेशा, बीच में लगेगा बाद में लगता है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, हाँ ठीक है। जैसे एक शब्द आपने कहा, ढह से संबंधित एक शब्द देता हूं, जैसे वैसे बहुत बहुत कम शब्द मिलता नहीं है, आपने कहा ढिंढोरा, अरे यार ढिंडोरा फैल गया है, तो ढिंडोरा हो रहा है, ढिंडोरा मतलब है ढूंढना, किसी चीज, कोई चीज खो गई है उसे ढूंढना। ठीक है, तब भी बेटा इसके नीचे देखो, यहां पर हम बिंदी नहीं लगा, ताड़न जात नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। ओके, तो आप आंसर क्या बताएंगे मेरे बच्चे, उड्डयन, ये वाला उड्डयन, क्योंकि दो उड्डयन, दो डे आएंगे, एक बार आधा एक बार पूरा, तो इसके नीचे हलंत लग रहा है ये, ना कि बिंदी लग रही है। ठीक है, ओके, याद रखना बेटा अभिनय। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले आगे, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बनते हैं, ये बातें आपको अच्छे से दिल में दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, एक बेटा नए संबंधी बात और बताता हूं, एक नए संबंधी बात और बताता हूं, उस पर और ध्यान देंगे। नए संबंधी बात पर, नए संबंधी बात पर क्या ध्यान देंगे, देखो नए संबंधी, नए पर एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत सारी जगह एक चीज ध्यान रखनी है, ढक्कन में बेटा कभी भी बिंदी नहीं लगेगी, ढक्कन में शुरू में ही आ रहा है। जब भी मैंने बताया ना, इन वर्णों से, दोनों से हम किसी शब्द की तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे बिंदी नहीं लगा सकते, ताड़न जात मत लगा देना, गलत हो जाएगा नहीं तो ओम प्रकाश। ठीक है, आज संडे को क्लास कैसे लगा दिया पलवेंदर बेटा, मैंने सोचा पेपर आ रहा है तो जल्दी से कुछ चीज, एक दो टॉपिक बच रहे हैं इनको समाप्त कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल इसलिए क्लास लगा दी भैया। बताओ लगानी नहीं चाहिए थी मुझे, एक बात बताओ तुम मुझे, सब बच्चे बताओ बेटा, क्या मुझे क्लास लगानी नहीं चाहिए थी। वैसे एक बात बताऊं आपको, तुम्हें मैं, आज मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र के चाचा की बेटी की शादी भी थी, उसने मुझे इनवाइट भी किया था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की, भाई दिन में नहीं रह पाऊंगा, शाम को मैं आपकी शादी में जरूर शरीक हो जाऊंगा। बेटा मोनिका, मैं अपने जीवन में कभी फेल नहीं हुआ,
कभी फेल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बच्चों की क्लास ना छूट जाए। आज मेरा एक दिन की छुट्टी हुई थी ना फ्राइडे में, मैंने सोचा कि फ्राइडे वाली छुट्टी को संडे में पूरी कर लूं, क्योंकि पेपर आ रहा है, मुझे बच्चों की ज़्यादा फिक्र है। मुझे भाई दावत या तुम्हारा तो यार इनविटेशन है, उसको जरूर मैं स्वीकार करूंगा, रात को आ जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको बताता हूं मैं। यदि किसी शब्द में, देखो यहां पर आ जाइए, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में रे कॉमा रे ऋषि कॉमा शे, रे ऋषि, रे कॉमा रे ऋषि कॉमा शे कॉमा के वर्ण आए, और यदि किसी शब्द में रे ऋषि, रे कॉमा शे कॉमा के वर्ण आए, या रुक जाइए, इसको थोड़ा बदलता हूं, रे कोमा रे ऋषि कोमा शे वर्ण, या के वर्ग कोमा पे वर्ग आए, के वर्ग कोमा पे वर्ग आते हैं, आते हैं, और इनके बाद, और इनके बाद यदि ने आता है, ने आता, ने वर्ण आता है, ने वर्ण लिख देता हूं, ने वर्ण आता है, आता है, आता है, तो ने के स्थान पर, ने के स्थान पर, बेटा ये नियम सीख लिए ना, फिर आप गलती नहीं करोगे। ने के स्थान पर अणे हो जाता है, अणे हो जाता है। तो ये तुम्हें बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। तुमने सोचा होगा भैया ये तो फंस गए हम तो इसमें, है ना। मैंने कहा है यदि किसी भी शब्द में आपको ने नजर आए और ने से पहले रे मिल जाए, रे ऋषि मिल जाए, शे मिल जाए, या बेटा के वर्ग या पे वर्ग। अब तुम कहोगे भैया के वर्ग पे वर्ग क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहीं पर के वर्ग और पे वर्ग क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। भाई परेशान क्यों हैं आप। तो के वर्ग में बेटा आप जानते हैं कौन से वर्ण होते हैं। के होता है, खे होता है, गे होता है, घे होता है मेरे प्यारे बच्चे, और आपका एक अंगा होता है। और ऐसे ही पे वर्ग जानते हैं मेरे बच्चों, पे वर्ग में क्या होता है, पे की जगह पे मिले, फे मिले, बे मिले, भे मिले, भे मिले, या मेरे बच्चों में मिले, और इनके बाद में क्या मिल जाए आपको, ने मिल जाए, ने लगा हुआ। इनके बाद में आपको क्या मिल जाए, ने मिल जाए, ने लगा हुआ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, उस ने की जगह आप लोगों को क्या करना है, उस ने की जगह आपको अणे कर देना है बस। ने के स्थान पर आपको अणे लगाना है बस। वर्तनी अणे वाली सही होगी, अणे वाली। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं जब आपके दिमाग में बात आएगी, ठीक है। हाँ, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि आपके ऊपर, आप पर मेरे कुछ पैसे हैं। रिकॉर्डेड बैच से बेटा अमन फायदा क्यों नहीं होगा यार, उसमें भी तो मैंने ही पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा भैया। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा आपको मुझे कुछ ऋण देना है, ऋण कहते हैं उधार। तो देखो रे ऋषि आ रहा है, रे के बाद में यदि मैं ऐसे लिख देता ना इसको ऋण, तो बेटा ये शब्द हमारा गलत हो जाता। तो रे ऋषि के बाद हमेशा अणे लगाना, ने मिल जाए किसी भी शब्द में तो वो गलत है, अणे लगाते हैं। अब और उदाहरण देता हूं, मैंने आपसे कह दिया मेरे बच्चों मुझे प्रमाण दीजिए, प्रमाण इस बात का। तो प्रमाण मैं आ रहा है ना, मैं आ रहा है, मैं के पीछे आ की आवाज भी है, तो आ, ये बेटा आश्वर या ऐश्वर मिल जाए, ये भी नोट कर लेना, आ कोमा ऐश्वर भी आए, आए तो भी, तो भी क्या करते हैं, ने की जगह अणे ही लगाते हैं, प्रमाण। ऐसे ही आपने कह दिया रामायण, ऐसे ही बेटा आपने एक शब्द बोल दिया रामायण, है ना, रामायण। यहां पर ये नहीं लिखा मैंने रे ऋषि कोमा ये और लिख दीजिए रामायण, ये
और यहां भी लिख दीजिए ये, ठीक है। रामायण, तो यह के बाद भी अण आ जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लिख दी प्रमाण हो गया, और मेरे दोस्त परिणाम लिख दो, परिणाम, परिणाम ऐसे, है ना। तो रे आ रहा है, देखो रे के बाद में अणय बना दिया, बीच में भी कृष्णा लिख दो, कृष्णा लिख दो मेरे बच्चों, कृष्णा ऐसे। शे आ रहा है, देखो आधा, ये आधा शे आ रहा था ये वाला, तब भी हमने अणय बना दिया, ने नहीं लिखते। पोषण लिख दो, पोषण लिख दो मेरे बच्चे, पोषण, है ना। या मेरे बच्चों आप लोग एक, मैंने इसमें वैसे इसमें एक छोटी सी कमी छोड़ दी है बेटा, पेवर्ग, केवर्ग, पेवर्ग कोमा ये रे, देखो यहां पर ऐड कर लीजिए, ये रे ले और वे आते हैं तो आते हैं, और इनके बाद यदि न वर्ण आए तो उसे न वर्ण आता है तो न के स्थान पर अणय हो जाता है। अब ये भी ऐड करो, ठीक है बच्चों। पोषण, शोषण, शोषण, कोई भी शब्द ले लीजिए, शरण, शरण, ठीक है मेरे बच्चों, आदि। तो इस तरह की बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्लॉट कब आगे आएंगे बेटा, स्लॉट सोनाली अभी नहीं दिख रहा है, आ जाएगा बहुत जल्द, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आपने कह दिया श्रवण, या फिर श्रावण बोल दो, श्रवण बोल दो या श्रावण बोल दो, तो वे के बाद में भी अण ही लगाते हैं। आपने कह दिया मेरे बच्चों घर्षण, तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों अणे वाले ही शब्द सही होते हैं। प्राण कह दो, कारण कह दो, अरे यार आखिर इस बात का कोई कारण तो बताओ, कारण, ठीक है। अरे भैया मेरे तो प्राण निकल गए, ऐसे, तो अब तो गलत नहीं करोगे। अपहरण कह दो, अरे भैया उसका अपहरण हो गया। गण, है ना, अपहरण, बहुत सारे शब्द हैं मेरे भाई, बहुत सारे शब्द हैं। अपहरण, अपहरण, है ना। और तुम बोल दो मेरे बच्चों जैसे कि जलन, नहीं बेटा जलन में ले आ रहा है पीछे, ले के बाद ने कैसे लगा दोगे। अपहरण, लवण, गण, ठीक है। मैंने बताया था ना जो ऊपर लिखवाए हैं, क्या क्या लिखवाया था, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रे मिल जाए, रे ऋषि की आवाज मिल जाए, शे मिल जाए, के वर्ग मिल जाए, प्यारे बच्चों पे वर्ग मिल जाए, या मेरे बच्चों ये रे ले वे मिल जाए, या बेटा ए कौमा आश्वर मिल जाए, तो ने के स्थान पर अणय करते हैं। अणय वाली वर्तनी सही होती है, ने वाली गलत होती है, इस बात को ध्यान रखना। कर दोगे ना, बताओ जल्दी से, तो बताओ जल्दी से, कर दोगे बेटा इस बात को आप लोग। तुमने कह दिया मरण, अरे भैया यहां तो मरण है ना, मरण है। ओके मेरे दोस्त, तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। जागरण मिल जाए, चरण मिल जाए, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, अब आप गलत नहीं करेंगे। जागरण मिल जाए, ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है बेटा। सर जी कान को क्या कहेंगे, कान को कर्ण कहेंगे बेटा संस्कृत में, ये वर्ण फिर संस्कृत के हो जाते हैं, कान को कर्ण बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जैसे आप बोलते हैं स्वर्ण, ओके, ठीक है मेरे बच्चों। रावण, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे बेटा आपको, बहुत सारे। रावण, ये वर्तनी सही होती है। अब इससे आप बहुत सारी वर्तनी राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। पवन बेटा वही सही होता है अरविंद, पवन में पवर्ण नहीं करते, ये कुछ अपवाद शब्द है, संधि शब्द है ये पवन, तो इस शब्द को केवल हम संधि के माध्यम से सही कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताई नहीं थी, आपको याद रखनी चाहिए थी ये बात, कि यदि सर फिर आई क्यों लिखते हैं, है ना बेटा। जीवन, ये शब्द हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेरे प्यारे बच्चों हमारे उपसर्ग विधि से बन गया जीवन, तो और ये बन गया तुम्हारा संधि के विधि से। कि शब्द संरचना 4 प्रकार से नहीं लिखवाई थी मैंने, किससे, संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, 4 प्रकार से बताई थी ना। कारक नहीं पढ़ाइएगा सर, बेटा कारक तो मैंने पढ़ा दिया वहां पर, है ना, याद रखो। तो प्यारे बच्चे ये सब तो हमारा संधि के विधि से बना है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संधि की विधि से बने हुए, कुछ समास की विधि से, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके मेरे बच्चों, है ना, याद रखना। चलो, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई।
अब तुमसे कोई कह देगा क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, प्रमाण शब्द का सही रूप बताओ, सही रूप क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाकर उसने आंसर दे दिया क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन विकल्प लिख दिए 4, ए पिरे प्लस मान ऐसे कैसे उतार दिया, बी आंसर दे दिया उसने परमान, सी आंसर दे दिया उसने पिरे प्लस माम, डी आंसर लिख दिया उसने पिरे प्लस मान। तो आपको सही वाला चुनना है भाई, आपको सही वाला चुनना है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, खुशीदास बेटा मम्मी को मेरे पैर छूकर प्रणाम करो। मम्मी मुझसे प्रणाम नहीं करेंगी, मैं मम्मी से प्रणाम करूंगा। बेटा ये रे ले वे, ये रे ले वे, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, कहीं ले संबंधित भी शब्द मिल जाए तब भी आपको क्या बनाना है, अणे ही ले। वैसे एक दो शब्द बेटा अपवादित होते हैं, वो शब्द हमारे प्रयोग में नहीं होते हैं वो। ओके, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर आप क्या लगाएंगे बेटा, आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, यही वर्तनी मिलती है। और आज मैं आपको वो शब्द लिखवाऊंगा बिल्कुल सही वाले जो हमारे 25 में, 24 में, 19 में वर्तनी में आए हैं। देखना कौन कौन से शब्द हैं। आज मैंने सुबह से लगभग 2 घंटे वही सारी चीजों पर काम किया कि ये देखो पहले क्वेश्चन कौन से ज्यादा पूछे गए थे बच्चों से, वही वर्तनी में आज आपको पढ़ाने वाला हूं, परेशान ना हो। ठीक है, आओ बेटा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़े आगे, आगे बढ़े बेटा। हाँ, करण या करण, करण आएगा बेटा अंकुश, करण। करण नहीं लिखना, करण गलत होता है, सही वर्तनी होगी हमारी करण, करण ये वाली वर्तनी गलत। ठीक है, ये वाली वर्तनी गलत है। ठीक है बेटा सपना प्रजापति, बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। चले आगे अब। सर जी इंस्टाग्राम पर डाउट भेजा था, एक बार देख लीजिए। मेरे भाई हनीफ बिल्कुल देखूंगा, ठीक है, शाम को, आज शाम को ही देखूंगा। चलिएगा, तो आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा मैं आपसे देखो कुछ एसएससी जीडी में आए हुए सुंदर सुंदर शब्द, एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए शब्द आपको पढ़ा रहा हूं, पूछे गए हैं जो पूछे गए। तो देखो बेटा कैसे कैसे शब्द पूछे गए हैं। 2025 के शब्द पढ़ा रहा हूं पहले, और भी बहुत सारे शब्द पढ़ाऊंगा। एक शब्द आया था, देखो बेटा एक बात याद रखना, मैं गलत शब्द नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको सही शब्द पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सही वाला आपको पढ़ना है बेटा। दशानन समास शब्द होता है, सामासिक शब्द है मेरे बच्चे, है ना। आइएगा, तो बेटा मैंने आपसे कहा स्वयंवर, सीता की शादी हुई थी तो क्या हुआ था, सीता स्वयंवर। तो बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, बोलो सीता स्वयंवर। कैसे लिखते हैं स्वयंवर बेटा, वर्तनी आई थी स्वयंवर, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ शब्द सही लिखते चलेंगे। वर्तनी से बेटा 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन एक वाक्य में दे देता है या फिर एक कुछ में देता है। बेटा हरिण में पूछ रहे हैं ना मेरे बच्चे, शिवम बेटा हरिण नहीं होता शब्द, शब्द सही होता है हरिण संस्कृत में, वैसे हिरण बोलते हैं इसको, है ना, अणई आता है। चलो मेरे बच्चों, अब बेटा मैंने एक दूसरा शब्द लिखा आपके सामने, विच्छेद। 2025 में पूछे गए शब्द है मेरे भाई ये, विच्छेद। तीसरा शब्द लिख के दिखाएंगे आप मुझे, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण बेटा लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है वो। चलो क्या बताएंगे मेरे बच्चों, आप बताएंगे बेटा प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। ठीक है, हाँ, तो ये शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं। नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आया था कन कन, तो क्या ये शब्द सही है बेटा, ये बताना आप मुझे। अभी मैं आपको पढ़ाकर आया हूं, अभी मैं आपको पढ़ाकर आया हूं। यदि क वर्ग के बाद न मिल जाता है तो न को अणे में बदल देते हैं। तो ये शब्द इस तरह 2025 में आया था कि तुम तो मेरे कनकन में बसे हो, कनकन में बसे हो, भगवान राम मेरे कनकन में बसे हैं। तो वहां पर ये वाक्य में लिख कर दे दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आप क्या बोलेंगे, कण कण, शब्द होता है कण कण। और जब हम किसी शब्द को दोहराते हैं ना, तो बीच में मेरे प्यारे बच्चों ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह लगाते हैं। नंबर 5, एक शब्द आया था कि आपको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन। हाँ जितेंद्र बेटा गलत था वो,
अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन कैसे लिखेंगे आप लोग? अध्ययन ऐसे। एक शब्द आया था मेरे बच्चे कि मोहन बड़ा कुशल विद्यार्थी है। कुशल कैसे लिखेंगे? कुशल, तो मेरे प्यारे साथी कुशल लिखा जाएगा बेटा ऐसे, कुशल। तो सब लोगों को अच्छे से समझना है, सही शब्द पर ध्यान रखिए। अब एक काम करना आप लोग, अब एक काम करना बेटा, जो आपकी गलत वर्तनी है ना उस पर काली टेप लगा दो और सही शब्द वाला याद रखना है। अशोक कुमार राजस्थान से 17-18 सही हो रहा है बेटा, पेपर में 20 में से 20 सही होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ये मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहां पर कम स्कोर करते हैं वहां पर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बेटा। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है, अनेक। जैसे आपने कहा भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो राइट बात है। आपने कह दिया अनेकों नाम है, तो गलत। नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 8 पर मैंने एक शब्द बोला आपके सामने कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे ध्वज। ध्वज बोलते हैं तिरंगे को, झंडे को, ध्वज, ध्वज। नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आया था आपके सामने 2025 में ही पूछा गया था, शीघ्र। शीघ्र आ जाइए, शीघ्र। तो मेरे प्यारे साथी एक बात मैंने आपको समझाई थी, जहां भी खड़ी पाई होती है उसमें रे ऐसे लगाते हैं, शीघ्र माले तो जल्दी आ जाइए, है ना। हनुमान बेटा सीधा ऐसे लिखेंगे अमन, कोई उसमें अणे वणे नहीं करना। आगे आते हैं 10। तुमने कहा ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, ये तो तुम्हारा और मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारा और मेरा मिलन हुआ, सौभाग्य। ठीक है मेरे भाई बिरजेश, बेटा जब बिहार आऊंगा ना तब बताऊंगा मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, सौभाग्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे एक शब्द लिखेंगे आप लोग। मैंने आपसे कहा कि बेटा उस दोषी को, इस बच्चे को मेरे सामने पेश किया जाए, पेश किया जाए। तो पेश में मेरे बच्चों छोटा शय नहीं बनाते, हमेशा बड़ा शय होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को अच्छे से याद रखना। तुमने कहा कि तुम बिहार वाले बच्चों से प्यार नहीं करते, तो मेरी आंखों में क्या निकल आए? आंसू। तो आंसू कैसे लिखा जाता है बेटा? पूछा जाता है क्वेश्चन, आंसू आया है 2025 में ही आया, और आंसू इस तरह से आपको बड़े वाले ऊ की मात्रा लगानी है, आंसू। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि आप इस बात को लिखित में बोल सकते हैं। चौधरी अरमीन बेटा थैंक यू मेरे भाई। तो मेरे बच्चों लिखित कहते हैं भाई, ये मौखिक नहीं लिखित बात है, लिखित। तो मैंने कहा कि नहीं यार, आप लिखित में नहीं, आप मुख से ही बोलकर बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कैसे बोलेंगे? मौखिक। अरे यार मौखिक बात है ये, मौखिक। तो मौखिक मेरे बच्चों ऐसे लिखते हैं। तो शब्दों का रिवीजन जो करना है ना बेटा, आपको अपने मुख से उच्चारण करना है ना। हाँ, तो क्या बोलना है मेरे बच्चे? आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है। आप कहिए नक्षत्र, जो तारे होते हैं, कहते हैं तुम्हारे नक्षत्र भी सही नहीं चल रहे हैं। आपको पेपर में कैसे लिखा मिलता है? आपको इस प्रकार लिखा दे देगा वो ऐसे कि लीजिए नक्षत्र लिख दिया, जबकि ये गलत है। छह क्षत्रिय वाला छह आता है बेटा, संयुक्त वर्ण जो होता है नक्षत्र। ठीक है मेरे बाबू, ऐसे लिखेंगे आप लोग नक्षत्र। ठीक है, वेरी गुड। तो याद रहेगा, ये 15 के 15 शब्द आपसे मैं पूछूंगा तो याद रहेगा। चलो, अब फिर आपने कहा कि भैया रात तो मेरे स्वपन में एसएससी जीडी का पेपर आया था। तो मेरे बच्चे स्वपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है मेरे बाबू, क्लियर है ना? स्वपन। ओके, आपसे मैंने कहा कि बेटा आपको निसंदेह वो बात मुझे बतानी चाहिए, है ना, है ना, निसंदेह। निसंदेह मेरे भाई, निसंदेह आपको ऐसे लिखना है, निसंदेह। तो मेरे बच्चे जब आधा शय होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, है ना मेरे भाई? हाँ, सचिन कुमार माता जी को प्रणाम बोलिए बेटा मेरी तरफ से भी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको कहना चाहिए मातृभाषा। हमें अपनी हिंदी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा, मातृभाषा जिससे हम सारी चीजें सीखते हैं, है ना बेटा। खाना, बोलना, माँ से बात करना, है ना मेरे बच्चों। लेकिन पहला गुरु हमारी माँ ही होती है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमें हर काम सिखाती है, खाना सिखाती है। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे मैंने कहा कि ये बात परस्पर ठीक है। हाँ बेटा, नक्षत्र में पूरा छह क्षत्रिय वाला छह आएगा ऋतु, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों आप बोलेंगे परस्पर। ये शब्द बेटा 2025 के बता रहा हूं, जो पूछे गए एसएससी जीडी ने, है ना। एसएससी जीडी में आए हुए शब्द है मेरे भाई।
एक वाक्य था कि तुम्हारी वाणी अच्छी नहीं है, तो उसने क्या कर दिया था, वाणी में बे बना दिया था बेटा, वाणी ऐसे लिख दिया, तो ये गलत होता है मेरे बच्चों। सही शब्द होता है वाणी। वाणी, वाणी बोलते हैं तुम्हारी ध्वनि, तुम्हारी आवाज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुमने कहा यार तुम तो अपना हर बात पर रंग बदलते हो, कहते हैं ना यार तुम तो अपना रंग बदल देते हो एक बार, है ना। आपको थोड़ा चीजों को अच्छे से समझकर बोलना चाहिए, बोल देते हैं ना मेरे भाई नॉर्मली। ठीक है बेटा अशोक कुमार, सब लोग मिलेंगे एक बार, अच्छे से बस मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको जान लगानी है, सिलेक्शन लेना है। तो फिर मैंने आपसे कहा कि आप दफ्तर आना, दफ्तर बोलते हैं ऑफिस को, दफ्तर, दफ्तर, है ना। अरबी भाषा का शब्द है दफ्तर, और मेरे बच्चों देखो इस पर आगे हम क्या लगाएंगे, नुक्ता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़िएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों दफ्तर हो गया, तुमने कहा भैया मुझे तो अपनी पढ़ाई में कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आती। समझ आया हुआ क्वेश्चन था, बताइए, इतना साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है पलवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। गोल्डन टेम्पल बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। तो आपने कहा कि भैया इस दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इस तरह से आपको वैज्ञानिक लिखना है, जो मैंने आपको विज्ञान प्लस इक से बताया था, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे। आगे मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा एक शब्द लिखिए, आप मुझे मृतक लिखकर दिखाइए, है ना, मृतक। तो मेरे बच्चों मृतक, रे ऋषि वाला रे लगता है मृतक में, है ना, ये वाला। तुमसे मैंने कहा कि बेटा इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी। हाँ बेटा 2 बजे वाली क्लास लूंगा। टिप्पणी ऐसे लिखते हैं, 2 पे आधे आते हैं बेटा, आधा पे और फिर पूरा पे, टिप्पणी। ठीक है मेरे दोस्त। ऋतु लिखकर दिखाइए बेटा, ऋतु। तो ऋतु में आप लोग क्या करेंगे, ऐसी ऋतु, और ये वाला ऋतु मत लिख देना, ये वाला ऋतु गलत हो जाएगा, रे ऋषि वाला लिख दो, रे ऋषि लिखते हैं, रे ऋषि से ऋतु। ठीक है ऋतु ये वाला लिखना। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने लिखा कि भैया भगवान राम का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। बेटा सिद्धार्थ उज्जवल भी लिखूंगा, रुक जाओ, अभी तो मैं चला थोड़ी गया, आज ही खत्म करूंगा इस क्लास को। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। ठीक है मेरे बच्चों, राज्याभिषेक, आ की आवाज आती है बीच में, याद रखना। ठीक है, तुमने मुझसे कहा कि भैया अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, आपसे धैर्य रखा हुआ है हमने, धैर्य, धैर्य बोलते हैं एक प्रकार से अपने आप को समझाना। हाँ बेटा पतन सही है, बिल्कुल, पतन में कुछ नहीं करना आपको। तो आपने कहा कि भैया अभी तो रीति काल चल रहा है, रीति काल, री तय पर छोटी की मात्रा, रीति काल, और तुम बेटा भर्ती होकर क्या बन जाओगे, योद्धा, योद्धा बन जाता है बेटा नौकरी के बाद व्यक्ति, याद रखना इस बात को। नौकरी से पहले बड़ा साधारण व्यक्ति होता है वो, ठीक है बेटा आशिफ खान, और नौकरी के बाद वो एक योद्धा ही बन जाता है, और फिर शासन उसी का चलता है। ठीक है बेटा नरमिन मल्लाह जी, शासन, शासन ऐसे लिखते हैं। और तुमसे कहा जाए प्रशासन, तो प्रशासन, प्रशासन। ठीक है मेरे दोस्त, नंबर 34 में एक शब्द को हूं तो आप लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे। हाँ ब्यौरा तो ऐसे कहते हैं सर जी, इस बात का ब्यौरा दीजिए, बिल्कुल ठीक है बेटा सचिन, बिल्कुल। सिलेक्शन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सिलेक्शन अंग्रेजी भाषा का शब्द है मेरे भाई। अरबी भाषा और उर्दू भाषा बेटा समान ही तो होती है दोनों, उनमें तो वो शब्द ही अलग होते हैं। अरबी भाषा के तो यार पता लग जाता है बोलने से, जितने भी हमारे कानूनी शब्द है ना, वो बेटा सब कैसे होते हैं, वो सब होते ही आपके क्या हैं मेरे बच्चों, होते ही आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। नंबर 35 एक शब्द मैंने लिखा, मैंने कहा बहुमूल्य, बहुमूल्य, मूल्य पर बेटा बड़े ऊ की मात्रा, बहुमूल्य। और आपसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों नंबर 36 आपके सामने लिखा, जैसे एक शब्द लिखवाया मैंने आपका 34 नंबर में एक शब्द हो तो आप लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे मेरे दोस्त। 34 में बेटा उपदेश, उपदेश मेरे दोस्त नंबर 34 में एक शब्द कहूं। अरे यार मेरी बात ही दोहरा दी, मैं कह रहा था यार कहां पहुंच गया मैं, हो सकता है मुझसे गलत हो गया। ठीक है हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है मैत्री, मैत्री कहते हैं मित्रता का भाव। ठीक है बेटे बच्चों, है ना। हाँ
आगे बढ़ते हैं। ये बेटा वे शब्द हैं जो 2025 में पूछे गए हैं। अब 2024 के भी कुछ शब्द हैं, इनमें शामिल कर रहा हूं। 2024 में भी देखो दो चार शब्द मुझे मिले थे अच्छे अच्छे जो यहां पूछे गए थे। वो शब्द आया था बेटा, एक तो इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में बेटा पड़ता है, साफ शहर है, इंदौर पूछा गया था। ठीक है, ये हो गया 37 नंबर शब्द। और 38 नंबर एक शब्द पूछा था मेरे बच्चों, तूफान आया है, तूफान। सर 28 को देखिए बेटा, 28 में क्या है? 28 में तो शब्द बेटा राज्याभिषेक लिखा हुआ है। मेरे बच्चे देखो बेटा, राज्य ऐसे लिख देते हैं और अभिषेक ऐसे लिख दिया। इन दोनों को मैंने एक बात बताओ, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये में से ए आएगा और यहां से ए आएगा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, एक और ए को, तो आ बन जाएगा, जिससे मेरे प्यारे बच्चों शब्द हो जाएगा राज्याभिषेक। ऐसे लीजिए, बस क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। किसी भी शब्द का आप यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है, संधि के नियम से तोड़ दीजिए शब्द को, ए और ए का मेल आ बनता है। तूफान लिखकर दिखाइए, अरे बड़ा तेज तूफान आया, सब कुछ नष्ट कर दिया, तूफान आया। ठीक है, मेरी जिंदगी में तूफान ऐसा आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कि आज प्रपोज डे है, तो तुम लोग भी मुझे प्रपोज कर रहे हो हैं ऐसे बोलकर। चलो, तो मेरे बच्चों तूफान, मैंने आपसे कहा कि यदि मेहनत करोगे ना बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सफल, सफल आया था। जीवन में बड़े दुर्गम रास्ते आएंगे, परेशानी भरे, जहां पहुंचेंगे तो बड़े मुश्किल से, दुर्गम। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा यार हर बात का एक आविष्कार होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अरे यार मुझे मेहनत करके सब कुछ हासिल करना है। हाँ बेटा, दीर्घ संधि का नियम था, हासिल, मुझे मेहनत करके हासिल करना है। बगैर मेहनत के तो बेटा कुछ भी हासिल नहीं होता, इस बात को तो आप भी जानते हैं। बगैर मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल होता है ना मेरे भाई। चले आगे आइएगा। तुमसे मैंने कहा कि मेरे बच्चों प्रियदर्शी लिखेंगे, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और 44 नंबर एक शब्द लिखकर दिखाएंगे आप मुझे, कृशांगी, कमजोर शरीर वाली, पतले दुगली शरीर वाली, कृशांगी। ठीक है, और 45 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने कहा उत्तरदायी, उत्तरदायी। अब एक बात बताऊं तुम्हें मैं, इस शब्द के ऊपर ही, इस शब्द में एक बात आती है। देखो एक बालक है और वो कह रहा है जी ये गलत है। बेटा आविष्कार कैसे गलत है मेरे राजा, इसे बताना जरा एक बार सचिन यादव, तुम इसे बताना बेटा। आविष्कार होता है किसी चीज की खोज करना, आविष्कार। तो यहां पर क्या गलत है मेरे भाई, है क्या गलत है? इसे तो मुंह से बोलकर लिख दोगे यार। आविष्कार नहीं होता, वो सब आविष्कार होता है, वो आ की आवाज आती है। ठीक है बेटा, सिद्धार्थ वाल्मीकि उज्जवल सब पर आ रहा हूं, टेंशन मत लो। भी अभी तो सिर्फ मैं आपको वे शब्द बता रहा हूं जो 25-24 में पूछे गए थे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यदि मान लीजिए ऐसे लिखा आ गया ना ये, तो बच्चे कहते हैं जी इस वाले को सही कर दो, लेकिन बेटा ये वाला वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, इसको मत याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ उत्तरदायी में यही बनाना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द हमारा होता है अनुयायी, अनुयायी। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ है ना मेरे भाई। उत्तरदायी में बड़ी ई की मात्रा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा सब लोग मुझे लिख के दिखाएंगे आतिशबाजी। अब शादियां चल रही हैं तो आप देखते हैं गोली बारूद तमाशा चल रहा है, आतिशबाजी, आतिशबाजी। ठीक है, और 48 नंबर लिखेंगे आप लोग, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो विक्रेता बैठा होता है। ठीक है, आविष्कार बेटा ज्योति कुमारी आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, गलत वाला तो, गलत वाला शब्द तो ऐसे लिखा मिल जाएगा आविष्कार। हम कहेंगे यार आविष्कार तो सही है बिल्कुल, और जबकि हमें पता है आ की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, आविष्कार होता है वो आविष्कार नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार। इस तरह से आपको बेटा याद रखना है। आतिशबाजी, तुमने कहा कि भैया उसकी खूबसूरती को देखकर, खूबसूरती को देखकर तो भैया हर इंसान फिदा हो जाएगा, खूबसूरती। ठीक है बेटा,
भैया उसकी खूबसूरती को देखकर तो हर इंसान फिदा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो कपड़े कहाँ से लाई थी? वो कपड़े भैया एक विक्रेता है हमारे यहाँ, वो बिकते हैं ऐसे सुंदर कपड़े, तो विक्रेता, विक्रेता। ठीक है मेरे दोस्त। और नंबर 50, जो विक्रेता का विलोम होता है वो होता है क्रेता, मतलब खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, है ना। ये सब क्वेश्चन मेरे बच्चों देख लेना, यदि आपके पास किताब है ना तो किताब में मैं आपको दिखवा सकता हूं 2024-25 के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। हाँ आखिरी में बेटा बड़ी की मात्रा आएगी, है ना। चलो, करण प्रत्यय यदि आता है, शुद्धिकरण जैसे इस शब्द में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 21 में, 22, 23 में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे बेटा एक शब्द में आपके साथ खूबसूरती हो गया, विक्रेता हो गया। मैंने कहा कि भैया ये तो जन्म से अंधा है, तो मेरे बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? जन्मांध, जन्मांध बोल देंगे मेरे भाई। और आपने कहा एक शब्द मैं आपके सामने बोलूं कि भैया इसमें तो जरा भी संस्कार नहीं है, 37 गलत है सर जी क्या? 37 मेरे बच्चे इंदौर सही है मेरे भाई। इंदौर में ऐसे दिया था उसने, उसने वर्तनी ऐसे गलत कर दी थी, एक मात्रा चढ़ा दी, ऐसे गलत था, 2 मात्रा होनी चाहिए इंदौर। और औ से औरत। ठीक है मेरे भाई। तो बेटा उसने क्या दिया? जैसे जन्मांध, एक शब्द क्या आ रहा था? संस्कार। बेटा कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंदर से आते हैं, संस्कार, है ना। क्लियर है ना। तो जितना अच्छे से आप लोग बताओगे बेटा, राखी भाटी अभी तो मैं आ रहा हूं बेटा, उज्जवल भी बताऊंगा, सारे बताऊंगा जो मुख्य शब्द हैं। आप परेशान क्यों हैं बेटा? ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा सन्यास, भैया उसने तो सन्यास ले लिया। तो सन्यास में देखो बेटा अनुस्वार भी आता है और आधा नय भी आता है, याद रखना। ठीक है, हाँ सब गलत है बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम सही पढ़ के जाना है ना मेरे भाई। सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 55 नंबर शब्द एक मैंने कहा पत्रकार। इस बात को अखबार में छपवा दो और कह दो कि सब गलत है। ठीक है, एक शब्द होता है राहुल संक्रांतान्य, है ना, बहुत पूछा जाने वाला, पूछा हालांकि ज्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन पूछ लिया जाए फिर भी आपको याद रखना है। राहुल संक्र, ठीक है, क्रे में आ जाएगा रे ऋषि वाला रे, क्रे में आ जाएगा रे ऋषि वाला ये या यन, संक्रातायन, ऐसे आपको याद रखना है, संक्रातयायन। हाँ इंदौर ऐसे भी सही है बेटा, यदि आप न लगा देते हैं। यदि आप मान लीजिए इसकी जगह न लगा देते हैं ना बेटा, तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कल आपको बात बताई थी कि न की बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा वर्ण आ रहा है और वह किस वर्ग का है, उसी का पंचमा अक्षर लिख देते हैं। जैसे एक शब्द मैंने आपको कल ये भी बताया था कि बेटा देखो आपने लिखा चंचल, ऐसे लिख दिया। यदि मान लीजिए चे, आपने देखा चे वर्ग का चे वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, तो वो चंचल होता है, ऐसे लिख दो। ऐसे ही बेटा मैंने आपको बताया था हिंदी लिखना है आपको, आप ऐसे नहीं लिख रहे और आपने अनुस्वार वाला लगाकर आधा न लगा दिया, तब भी सही है, तब भी दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से सही है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ो बेटा। हाँ 56 शब्द, तो आगे मैं बढ़ता हूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा मेरे बच्चों 57, जैसे एक शब्द लिखते हैं आप लोग उज्जवल, तो उज्जवल में दोनों जे आधे होने चाहिए। उज्जवल में दोनों जे आधे होते हैं बेटा, उज्जवल में दोनों जे आधे। अब ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक हमारा शब्द था पीछे मॉक में बच्चों को मिला था, श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं, लेकिन बेटा उसका फॉन्ट जो होता है ना सिस्टम में आ नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार दे देता है ये वाला। ठीक है, लेकिन वर्तनी में ये भी सही होता है मेरे भाई। ठीक है, आप लेकिन इसको सही मत लगा देना, ये दो रे नहीं लगते कभी भी एक साथ, कभी रे ऋषि वाला रे भी लगा दो और ये पदेन रे भी लगा दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, याद रखना। चलो आगे मैंने आपसे कहा कि बेटा एक शब्द होता है हमारा हिरण्यकश्यप, लेकिन वो हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकश्यपु होता है मेरे बच्चों, हिरण्यकश्यपु, ये वाला वर्तनी सही होती है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया वो वाला सही है, नहीं, कवयित्री, कवयित्री होता है बेटा शब्द, कवयित्री। ऐसे ही मेरे बच्चों एक शब्द होता है हमारा पूज्य, पूज्य ऐसे लिखते हैं, और पूजनीय लिखवाया जाए तो आप पूजनीय ऐसे लिखना, पूजनीय। ठीक है मेरे बच्चों,
क्लियर है ना। और तुमसे मैंने कहा कि बेटा दीपावली आ गई, तो दीपावली लिखकर दिखाना, दीपावली लिखकर दिखाना। तो दीपावली आपको कैसे करना है, दीपावली, पावली, दीपों की जो एक अवली है ना वो दीपावली है, ठीक है। और दिवाली लिखोगे तो आपको छोटी मात्रा चढ़ानी है, दिवाली, ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। बोलो किसी के मन में कोई दिक्कत। तो मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे, सब लोग मुझे अभिष्ट लिखकर दिखाएंगे, अभिष्ट 64 नंबर, अभिष्ट। बच्चा क्या करता है मेरे बच्चों, ठे बना देता है, जो गलत हो जाएगा, अभिष्ट होता है वो, अभिष्ट टे टमाटर आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में ठे आता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों घनिष्ठ लिखवाया जाए आपसे तो घनिष्ठ में भी ठे आएगा। इन बातों को याद रखो, ठीक है दोस्त। हाँ, श्रृंगार हो गया बेटा। आशीर्वाद मैं आपको कल ही पढ़ा चुका था, आशीर्वाद तो मैंने कल ही पढ़ा दिया, बहुत सारे शब्द तो मैंने कल ही पढ़ा दिए। 2018 का दौर था और वर्तनी पूछी गई थी झाड़ू, तो बेटा झाड़ू ऐसे लिखते हैं, जो देशज शब्द होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, देशज, ठीक है। एक शब्द होता है मेरे बच्चे अधीन, 69, आधीन नहीं लिखते, वो शब्द अधीन बोलते हैं, लेकिन गलत आपको कैसे लिखा दिखेगा, वो आपको ऐसे लिख के दे देगा अधीन, ये शब्द होता है गलत। ऐसे ही एक शब्द अनधिकार है ना, अनधिकार भी होता है मेरे बच्चों। बच्चा आ की आवाज ले लेता है, अना कर देता है अना, जबकि ये गलत है बेटा, वो शब्द होता है अनधिकार। इस तरह से आपको शब्दों का चयन करना है, अनधिकार, ठीक है मेरे बच्चे। बताइए किसी के मन में कोई बात, ठीक है। हाँ, अब एक शब्द बेटा वाल्मीकि बहुत पूछ ले जाए कभी कभी, वाल्मीकि, वाल्मीकि, तो वाल में पर बड़ी की मात्रा, के पर छोटी की मात्रा, वाल्मीकि, इस तरह से लिखना है, वाल्मीकि, है ना। जैसा लिखवा रहा हूं ऐसा ही याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, एक बालक कह रहा है सर जी अनुस्वर लिखना, बेटा अनुस्वर मैंने 2000 बार लिखा था पीछे, आपको अनुस्वर लिखना ही नहीं आया, ठीक है। वाल्मीकि। एक शब्द आता है अंत्याक्षरी, 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 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और मेरे बच्चों एक के ऊपर आप अनुस्वार लगा दिए, तयाक्षरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से शब्द हमारा सही होगा, अंत्याक्षरी। अतिशयोक्ति लिखकर दिखा दो, जो बेटा चर्चित हमारी वर्तनी है, अतिशयोक्ति, अतिशय। देखो बेटा इसमें कुछ बालक क्या करते हैं, शय को आधा कर देते हैं, शय को आधा मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। तो बेटा अतिशय प्लस उक्ति, ये इन दोनों के मेल से बनता है। तो मेरे बच्चे जो ए का मेल ऊ से होता है तो ओ की आवाज आ जाती है, तो मेरे बच्चे अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति, ठीक है ना। एक शब्द होता है जयोत्सना, जो इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे बच्चे, जयोत्सना ऐसे लिखते हैं। एक शब्द मेरे प्यारे बच्चे अभी दिमाग में आ रहा था, शूरपर्णखा, शूरपर्णखा ऐसे लिखिएगा, शूरपर्णखा, ठीक है। याद रखोगे, बताओ बताओ भैया, लिख दोगे। हाँ, अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा आजीविका, नौकरी से आपकी क्या चलेगी, आजीविका चलेगी भैया, आजीविका, आजीविका, ठीक है। क्या चलेगी आपकी, आजीविका चलेगी ना मेरे बच्चों, आजीविका इसी पर चलेगी। तुमसे मैंने कहा कि बेटा सबकी अपनी अपनी आकांक्षा होती हैं, ठीक है। बेटा अभिष्ट पर बड़ी ई आएगी, ऋतु ध्यान रखना, ठीक है। अब हर कमेंट आपकी नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए बेटा आप कमेंट ना करें प्लीज, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, 78 नंबर शब्द में आता हूं मेरे बच्चों। आपने मैंने कहा कि बेटा अहल्या लिखकर दिखाना, अहल्या ऐसे लिखना है, ठीक है। 79 नंबर मैंने आपसे कहा बेटा केकई लिख के दिखाना, केकई आपको ऐसे लिखना है। मैंने आपसे कहा बेटा 80 नंबर शब्द
कौशल्या लिखकर दिखाना, तो कौशल्या बेटा ऐसे भी सही मानते हैं वर्तनी में, और मेरे बच्चे छोटा वाला श होता है इसको भी सही माना जाता है। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि भैया यदि पेपर में दोनों दे दिए तब हम कौन से को लगाएंगे, तो मेरे बच्चों तब आप पहले वाले को लगाना, ठीक है, याद रखोगे ना। चलो अब बेटा मैंने आपसे एक शब्द और पूछा कि भैया कैलाश लिखकर दिखाइए, आप मुझे कैलाश लिखकर दिखाओ बेटा। हाँ कैलाश, तो कैलाश लिखकर दिखाने में कुछ बच्चे बड़े शय की तरफ जाएंगे, जबकि बेटा वर्तनी कैलाश ये वाली सही होती है, सही की तरफ चलना। आगे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि मेरे बच्चे सभी लोग मुझे क्या लिखकर दिखाएंगे, अनुग्रह, 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 ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे सब लोग आश्रित लिखकर दिखाइए, आश्रित, आश्रित, ऐसे, ठीक है। ओके मेरे बच्चे। हाँ एक बेटा एक शब्द होता है हमारा ऐतिहासिक, 84, ऐतिहासिक मैंने आपको उसमें भी बताया था जब मैं आपको नियम बता रहा था, तो ऐतिहासिक आपको ऐसे लिखना है, ऐतिहासिक। बताओ क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ ठीक है। एक शब्द में और गलती क्या करता है बेटा, बच्चा अनुग्रहित शब्द में बहुत गलती करता है, और यह शब्द मैं आपको पहले से कई बार पढ़ाया हूं, बताता हूं बेटा। अनुग्रहित आपको हमेशा इस प्रकार ध्यान रखना है बेटा, मैं हल्के हल्के शब्द जो है ना वो शब्द तो आप खुद पढ़ लेते हैं। अनुग्रहित में ये रे ऋषि वाला रे लगाते हैं, कभी भी मेरे प्यारे बच्चों वो जो रडार वाला रे है वो नहीं लगाते, तिरछा वाला, ठीक है। हाँ सर जी 72 गलत है, लीजिए भैया एक महोदय आए हैं उन्होंने कह दिया 72 तो बिल्कुल गलत है। 72 में अनुस्वर क्या है बेटा, अनुस्वर, बोलो बेटा इसमें क्या सही करना है अभिषेक, बोलो मेरे बच्चे। हाँ संग्रहित, ऐसे ही बेटा एक शब्द होता है संग्रहित, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संग्रहित इस तरह से, ठीक है ना। हाँ ओके मेरे भाई, इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। टाइम ओवर नहीं बेटा, टाइम ओवर होने दो, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी सी क्लास और ले लेते हैं 10-15 मिनट की, है ना, याद रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द मैंने आपसे कहा बेटा मुझे जीजी विशा लिखकर दिखाइए, जी जी विशा, जी जी विशा, ठीक है। सब लोग मुझे चार दीवारी लिखकर दिखाइए मेरे बच्चे, चार दीवारी, चार दीवारी। सब लोग मुझे मेरे प्यारे बच्चों त्योहार लिखकर दिखाएंगे। त्योहार बेटा बहुत गलत करता है बालक, त्योहार, और त्योहार पर आप क्या खाते हैं मेरे बच्चे, त्योहार पर आप क्या खाते हैं, मिष्टान, तो मिष्टान को तो हर बालक गलत करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि भैया वो तो गलत करना स्वाभाविक है। मिष्टान में क्या किया जाता है, मिष्टान में मेरे बच्चों टे होता है जबकि ठे लिखा होता है, किसी भी दुकान पर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे आप ठे, मिष्ठान, है ना, मिष्ठान गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे साथी इसी प्रकार एक शब्द हमारा जैसे त्योहार लिखा है तो न्योछावर पूछ लिया जाता है, न्योछावर, तो बेटा एक ही मात्रा लगाना, दो मात्रा मत लगा देना न्योछावर पर, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ना। हाँ कैलाश ऐसे नहीं लिखते बेटा, बड़ा से नहीं होगा, छोटा से बनाना। एक शब्द होता है बेटा गृहिणी, जो घर का कार्य करती है महिला उसे गृहिणी बोला जाता है। 93 नंबर मेरे प्यारे बच्चों घृणा, ठीक है। एक शब्द पूछा जाता है आपसे ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसे, और बेटा ईर्ष्या की तरह ही आपको देखो ईसाई का भी याद रखना है, ईसाई, ये भी आपको याद रखना है, ईसाई, ठीक है, वेरी गुड। कैलाश बेटा गलत छोटा से लगाना, ठीक है मेरे बच्चों। 86 गलत है जी, हाँ बेटा संग्रहित बिल्कुल गलत है, इसको तो आप रे लगा देना बेटा, फंस जाओगे, ठीक है। हाँ तो एक शब्द लिखते हैं मेरे बच्चे स्पर्शता, स्पर्शता, ए लिख दिया 96 नंबर, ए लगा दिया, स्पर्शता, स्पर्शता, ठीक है मेरे बच्चों, स्पर्शता, स्पर्शता, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द होता अक्षुण,
अक्षुण, 97 नंबर, अक्षुण। ठीक है, और 98 नंबर शब्द की तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया यानी। बहुत पूछा जाता है, बच्चा छोटी की मात्रा चढ़ा देता है, गलत चढ़ा देता है। ठीक है, हाँ। और 99 नंबर पर आए तो मेरे बच्चों एक शब्द होता है कलेश, कलेश, कलेश। ऐसे बेटा जो समझा रहा हूं ना, इनको बिल्कुल कॉपी कर लेना और इनको ऐसे ही लिख के दिखाना वहां, है ना, याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, एक शब्द मैंने आपसे कहा चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। और 101 नंबर मेरे बच्चों यानी होगा, कलेश होगा, चरमोत्कर्ष हो गया। एक आप बोलेंगे त्रिष्कार, त्रिष्कार। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ऐसे एक शब्द हम लिख देते हैं जब हम किसी को अच्छा काम करते हैं तो उसको दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। एक शब्द लिखेंगे बेटा छोटा कमल जो होता है कुमुदनी, कुमुदनी। और 104 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि यार उनको तो सरकार द्वारा उपाधि दी गई है, उपाधि। ठीक है, हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, और आप लोग तैयार करके अपनी क्या देंगे, परीक्षा। 105 नंबर आप लोग क्या देंगे, परीक्षा, परीक्षा। ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा आपने कर दिया अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण में शरण में छोटा शय बनाना। ठीक है, हाँ, अशोक यादव। बताओ बेटा 72 कहां है भाई? चलो बेटा अभी उसको देखेंगे। ठीक है, पहले आगे बढ़ लीजिए। कुमुदनी लिखेंगे मेरे भाई, कुमुदनी, कुमुदनी लिखकर दिखाइए आप मुझे, कुमुदनी, कुमुदनी तो लिख दिया यार मैं नीचे। ठीक है, आप मुझे दिखाएंगे बेटा योगी राज, योगी राज लिखकर। ठीक है, और चलो मेरे प्यारे बच्चों 108 नंबर सभी लोग मुझे लिखकर दिखाइए मैथिली शरण, मैथिली शरण लिखकर दिखाइए मेरे बच्चों। चलो मैथिली शरण लिखकर दिखाएंगे जल्दी से। हाँ, मैथिली शरण लिखकर दिखाइए मेरे भाई। बोलो बच्चों, मैथिली शरण। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली, थे पर छोटी की मात्रा, ली शरण, मैथिली शरण ऐसे लिखना है। ठीक है, 109 नंबर गीतांजलि लिखकर दिखाएंगे बेटा, गीतांजलि। तो मेरे बच्चे अंजलि जो शब्द लिखते हैं ना हम लोग इस प्रकार बड़ी की मात्रा चढ़ा देते हैं, वो गलत होता है, अंजलि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अंजलि पर जैसे कुछ बच्चों के नाम भी अंजलि हैं, वो बेटा गिरह होता है नक्षत्र वाला, और गिरह जो ऋषि वाला है वो होता है आपका घर वाला। ठीक है, हाँ। 110 नंबर मेरे प्यारे बच्चे, 110 नंबर मैंने आपके सामने कहा कोतूहल, कोतूहल, कोतूहल। ठीक है, हाँ, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा एक शब्द लिख के दिखाएंगे आप मुझे 111 नंबर कालिदास, कालिदास। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। क्लियर है? चलो एक शब्द लिखेंगे सब लोग, अंतर ध्यान लिखिएगा, अंतर ध्यान। बोलो बेटा अंतर ध्यान। सर जी 90 को देख ली, 90 और 72 को देखता हूं बेटा क्या है इन बालकों की आदत। मिष्टान मेरे भाई सही है, 72 नंबर पर आऊं, अनुस्वार। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो आप यहां पर आ की आवाज जो नहीं है भाई, अनुस्वार, बस यही त्रुटि है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आगे। त्योहार, जिजीविका, चार दीवारी, मिष्टान,
मिष्टान बेटा सही है, जो दो शब्दों के योग से बनता है, मीठा प्लस अन्न के योग से, मीठा प्लस अन्न, और उसे कहते हैं मिष्टान। तुमने देखा है दुकानों पर लिखा हुआ मिष्ठान, जो गलत होता है। चलो आगे मैंने क्या बोला था अभी आपसे, अंतर्धान। तो अंतर्धान, तो अनुस्वार लग गया तय, यहां पर रे की आवाज जो आती है बेटा वो ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, या की आवाज यहां पर बयां होती है, अंतर्धान। ठीक है, याद रखना बच्चों, गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई। ठीक है, एक शब्द आता है बेटा प्रौढ़, तो उस पर हम दो मात्राएं चढ़ाते हैं, प्रौढ़, है ना। एक शब्द आता है बेटा आपका अक्षोहिणी, जो पहले तुमने देखा होगा बेटा ईशोनु यह की आवाज नहीं होती उसमें। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे ब्राह्मण, बेटा खुद लिख लीजिए, ब्राह्मण एक बेसिक शब्द है ना, जाति सूचक शब्द है, आप स्वयं लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, मैं कहां पर चल रहा था अभी, अक्षोहिणी, जिस पर एक रथ चलता था, पैदल बेटा वो चलते थे, पैदल वो चलते थे, उनके जो सैनिक होते थे, और बगल में दो घोड़े चलते थे, उसे अक्षोहिणी बोलते थे, अक्षोहिणी। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रेम में परेशान होती है महिला, उसे कहते हैं विरहिणी, विरहिणी। ठीक है, विरहिणी उस महिला को कहा जाता है जो प्रेम में क्या होती है, थोड़ा परेशान होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे मेरे बच्चों, मैंने कहा अनुचित लिखकर दिखा दीजिए, अनुचित, अनुचित, जो उचित ना हो उसे कहते हैं अनुचित। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। हाँ, कह रहे में इसमें लगाना है, फिर 82 में आपने क्यों नहीं लगाया, 82 में बेटा आप तो एकदम क्या करते हैं, वो रटन क्षमता पर चल रहे हैं। अनुग्रह है बेटा, ये अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह है ये, क्लियर, ये रे ऋषि वाला रे नहीं है, अनुग्रहित वाला, अनुग्रहित याद अलग रखना, अनुग्रहित अलग शब्द है, अनुग्रह अलग शब्द है। ठीक है, जो आपकी तरफ प्रभावित है। चलो, हर शब्द को बेटा ध्यान रखना, कभी ऐसे ही गलत करूं वहां पर। ठीक है मेरे बच्चों, आगे मैंने शब्द कहा बेटा आपका 117 नंबर, गत्यवरोध, गत्यवरोध। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ, सत्य कैसे लिखते हैं बेटा, सत्य, ऐसे। एक शब्द होता है मेरे बच्चे आपका 1119, प्रज्वलित लिखकर दिखाएंगे। हाँ, विक्रम सरकार, सर जी 100, बेटा आपको पता तो है नहीं, आप लोग बीच में डिस्टर्ब होते हैं। 85 में क्या गलत है, अनुग्रहित सही है बेटा। इस शब्द को बहुत बार करा चुका हूं, और ये भी याद रखना, इनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, आपसे मैंने कहा अनुच्छेद, और प्रज्वलित लिखकर दिखाएंगे मुझे पहले, 120, प्रज्वलित शब्द लिखिए मेरे भाई, प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित, तो क्या करेंगे आप लोग, प्रज्वलित, प्रज्वलित। और मेरे भाई अपनी मानसिकता को बदलिएगा, मानसिकता, और इसी से बन जाएगा मानसिक। ठीक है मेरे दोस्त, और एक शब्द मैंने आपसे कहा उर्मिला लिखकर दिखाइए, उर्मिला, उर्मिला। ठीक है मेरे बच्चों, चलो क्लियर है, बोलो मेरे बच्चे। एक शब्द लिखेंगे बेटा भस्मीभूत, भस्मीभूत लिखकर दिखाएंगे, 1 2 3, भस्मीभूत, भस्मीभूत हो गया मेरे भाई। चलो, हाँ 113 गलत हो गया है, 113 में क्या गलत हो गया भैया, प्राउड, इसमें हाँ, तुम लोग बेटा क्या करते हो, बोलते बहुत हो यार, तुम लोग फिर डिस्टर्ब कर देते हो बीच में, है ना, ये गलत है मेरे भाई। बेटा बीच में मत बोला करो, चीजों को समझा करो, ठीक है। चलो, आप लिखकर दिखाएंगे मुझे, जैसे आप लिखिए बेटा यथेष्ट, यथेष्ट लिखकर दिखाइए, यथेष्ट, यथेष्ट। और ऐसे लिख के दिखाएंगे बेटा मुझे वरिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ, वरिष्ठ, है ना, वरिष्ठ ठे बनेगा, वरिष्ठ। और विशिष्ट बोला जाए, विशिष्ट, 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 ठीक है, विशिष्ट। ठीक है दोस्तों,
क्लास बेटा, बस क्लास तो खत्म ही है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे वापस जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वापिस लिख देते हैं, वापिस, ये वाला शब्द, जबकि ये गलत है। सही शब्द होता है बेटा वापस। वापस ऐसे लिखा करो, वापस, मुझे वापस जाना है ना। एक शब्द होता है मेरे बच्चे हमारा, कि जैसे हम बोल देते हैं धोबिन। धोबिन, ठीक है, जो कपड़े धोने का काम करती है, धोबी की जो पत्नी होती है उसे धोबिन बोला जाता है बेटा, है ना। और जो हमारे पड़ोस वाली आंटी होती है उन्हें पड़ोसिन कहते हैं, पड़ोसिन। ये हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं, पड़ोसिन है, ठीक है मेरे बच्चे। और एक शब्द बेटा युधिष्ठिर। यू, धे पर छोटी की मात्रा, आधा से ठे, और बेटा छोटी की मात्रा और रे, युधिष्ठिर, ठीक है। क्लियर है ना। सब लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे डंडा। डंडा लिखकर दिखाइए, डंडा, कहते हैं डंडा बजेगा। हाँ बेटा गिरह ऐसे लिख, जो 82 में गिरह लिखा है ना, वो तो नक्षत्रों वाला है, बुध गिरह, बृहस्पति गिरह, शहर आपका बेटा शनि गिरह, शुक्र गिरह। लेकिन जो गिरह जिसमें ऋषि वाला रह है वो घर वाला गिरह होता है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। ये तो अनुग्रह होता है किसी चीज को मतलब पास के लिए अपने, अनुग्रह, और वो अनुग्रहित है। याद रखना, दोनों में अलग अलग ध्यान रखना, गलत मत कर देना भैया, वरना गलत कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा। एक शब्द आता है मेरे बच्चे 131, शुश्रूषा। शुश्रूषा, जिसका मतलब होता है सेवा, सेवा भाव। किसी, कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो उसकी आप जो सेवा करते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, डंडा अपने सभी ने सही लिखा है, डंडा। जब अनुस्वार आता है तो कभी भी हम ताड़न जात नहीं लगाते, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे मेरे बच्चों 133, और एक शब्द मैंने आपसे कहा, एक अच्छा सा शब्द याद कर रहा था, दिमाग से निकल गया, मैथिली शरण बेटा याद, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक शब्द लिखेंगे दौर्बल्य, दुर्बलता का भाव होता है, दौर्बल्य, दौर्बल्य, ठीक है। एक शब्द आता है बेटा जो भोजन बड़ा बड़ा मतलब कठोर होता है, जिसको पचाना बड़ा परेशानी भरा होता है, उसे कहते हैं गरिष्ठ। गरिष्ठ भोजन है, ठीक है, हाँ, गरिष्ठ भोजन है ना मेरे भाई। हाँ, 99 कहाँ है, 99 को दिखाना भी जरा, कलेश, हाँ बेटा बिल्कुल सही कर दोगे। 113 को दिखाना भैया, बेटा सही 113, और 113 दिखाना। प्रोड बिल्कुल सही, प्रोड सही है, और ये आपका 99 कलेश बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। क्लास ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो, आप लोगों को जब यदि ज्ञान हो, पूरी तरह सेटिस्फाई हो आप किसी शब्द से, तो आप बेझिझक मुझसे बोल दीजिए। लेकिन आप ऐसे ही अनाप शनाप कहते रहेंगे, उसका क्या फायदा यार, है ना। ऐसे क्या फायदा होगा, ऐसे कुछ बात अच्छी होगी क्या, कभी नहीं हो सकती यार, है ना मेरे बच्चों, बताइए, कभी नहीं हो सकती भाई, है ना। हाँ, तो आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जाह्नवी। जाह्नवी लिखकर दिखाइए, गंगा को बोला जाता है जाह्नवी। प्रस्तुतिकरण, ये तो आप एक बार लिख दीजिए। हाँ, 129 कहां है भाई, पड़ोसिन, ठीक है, जाह्नवी। जाह्नवी, क्योंकि बेटा है जो होता है आधा होता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है दोस्तों, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यार इस बात की कितने शब्द हो गए, 135, 136। मैंने कहा इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए, समीक्षा, है ना मेरे बच्चों, समीक्षा। आप लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे आलोचना, आलोचना लिखकर दिखाएंगे मेरे भाई, आलोचना। जाह्नवी में मेरे बच्चों नया है आधा होता है, नया आधा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। गुड्डी रावत बिल्कुल बेटा, टाइपिंग में तो आ जाता है ये ऐसे, लेकिन हाथ से लिखोगे तो नहीं आएगा। चलो समीक, तो मुझे लिख के दिखाइए, मैंने भी आलोचना एक शब्द बोला है, आलोचना, है ना, बताओ, आलोचना बोलो मेरे बच्चे, आलोचना लिखकर दिखाइए। हाँ, आलोचना। और एक शब्द बेटा, हमारा जो कोई अपराध हो जाता है तो कहते हैं ना अपराधी, निरपराधी, जो अपराध नहीं करता उसे हम निरपराधी नहीं बोलते, आलोचना, जो किसी की बुराइयां करता है, आलोचना। और 138 मेरे बच्चों, जैसे मैंने एक शब्द अभी बोला था आपका
क्या बोला था भैया, जो क्या बोलते एक प्रकार से अपराध कर देता है उसे निरपराध कहते हैं, निरपराधी नहीं बोलते। बहुत जगह मिलता है वाक्यों में निरपराध, निरपराध, निरपराध। निरपराधी लिख दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है मेरे बच्चे, निरपराधी लिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों आप कहते हैं सोने वाली अवस्था को सुषुप्ति, 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 ठीक है। 1 2 4 मेरे बच्चों आपको ये शब्द मिल जाता है सीढ़ी, सीढ़ी, जो सीढ़ी चलते 1 2 3 4 ऊपर जाते हैं, सीढ़ी। बोलो भाई, सब लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे भागीरथी, भागीरथी क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 40 1 1 1 4 1 भागीरथी, क्या लिखोगे बेटा, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है मेरे बच्चे। एक शब्द लिख के दिखाएंगे बेटा, जैसे कलश लिखा था ना, कलेश लिखा था, कलश ऐसे लिखना है, कलश। 129 रॉन्ग है गुरुजी, 129 रॉन्ग है। क्या लिखा हुआ है, पड़ोसिन, अरे यार पड़ोसिन ही तो बोलोगे आप, उसे क्या बोलोगे बेटा, बेटा जो आपके पड़ोस में रहने वाली आंटी होती हैं उन्हें आप पड़ोसिनी तो कहते हैं, और पड़ोसन बोलोगे, पड़ोसन तो गलत हो जाएगा बेटा, पड़ोसन तो गलत हो जाएगा, पड़ोसिन होता है शब्द तो मेरे बाबू, बेटा बोल मत देना, ठीक है। चलो आप बोलेंगे, जैसे एक शब्द लिखवाया मैंने आपसे कामायनी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एक रचना है कामायनी, है ना। तो मेरे बच्चों कामायनी, एक शब्द लिख के दिखाइए आप मुझे मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग अनुष्ठान लिखिए, अनुष्ठान, अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान, 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 ठीक है, अनुष्ठान। और आप लोग लिखिए मेरे बच्चों देशभक्ति, तो आप लोग क्या करेंगे नौकरी करके, देशभक्ति लिखिए, देशभक्ति, देशभक्ति, ठीक है। लिखो भाई, गुरुजी, घर वाला गुरुजी प्लीज बेटा, गृह, ठीक है, गृह वाला गृह, ठीक है ना। जैसे एक शब्द लिखते हैं बहुत वो उस शब्द को गलत करते हैं, निरोग, निरोग है भैया वो तो, उसमें कोई रोग नहीं है, निरोग जिसमें कोई रोग ना हो, ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा 147, 147 एक शब्द मैं आपके सामने बोलता हूं, आरोग्य, आरोग्य ऐसे लिखना बेटा, ज्ञानी वाला मत बना देना। और मैंने आपसे कहा ज्ञानी लिखकर दिखाइए, तो ज्ञानी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है मेरे बच्चों। मैं आपसे कहूं बेटा अभिज्ञ लिखकर दिखाइए, तो अभिज्ञ आपको ऐसे लिखना है। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे, एक वर्तनी पूछी गई थी 2022 वाले पेपर में, कृतघ्न, एहसान फरामोश जो होता है, कृतघ्न, तो ऐसे लिखना, ठीक है। और कृतज्ञ आए तो मेरे प्यारे साथी आपको ऐसे लिखना है, कृतज्ञ, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई सब लोग मुझे चाकू लिखकर दिखाएंगे, चाकू, तो चाकू ऐसे लिखना, ठीक है। चाकू कैसे लिखोगे, इस प्रकार, ओके बच्चा। और एक शब्द बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो इस समय चल रहा है क्रेज में, 153, बारात लिखने के लिए आए तो ऐसे लिखना, जिसको संस्कृत में आप लोग वर यात्रा कहते हैं, जिसको आप संस्कृत में वर यात्रा कहते हैं, ठीक है ना, वर यात्रा। बेटा अभिषेक इंपॉर्टेंट बात करनी है तो बिल्कुल करूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। और मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेटा बर्तन लिखकर दिखाइए, तो बर्तन मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सही होता है। यदि आपने ये वाला लिख दिया ना, ये वाला, बेटा ये वाला गलत होता है, ठीक है मेरे बच्चों, ये वाला गलत होता है, ठीक है ना। इन चीजों को अच्छे से समझ के रखना। निरोग में बेटा छोटी ई की मात्रा मत लगाना नीलज प्रिया, वरना गलत कर दोगी मेरी बच्ची। निरोग में बड़ी ई की मात्रा लगाना मेरी बच्ची, ठीक है। और आप हैं नौजवान, तो नौजवान कैसे लिखते हैं, नौजवान, नौजवान साथियों। और आपको मिलने वाली है नौकरी, और नौकरी करेंगे तो आप रहेंगे नौजवान। 157 नंबर शब्द मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ बस बेटा इंपॉर्टेंट मैंने बहुत सारे लिख दिए। एक शब्द किरत किरत्ते आ जाता है, किरत किरत्ते, किरत किरत्ते, तो आपको ऐसे लिखना है,
ठीक है, किरत किरत्याय तो आपको ये ही लिखना है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। बताओ, हाँ एक शब्द द्रवीभूत आता है, द्रवीभूत, द्रवीभूत 158, द्रवीभूत। 2 बजे से क्लास है बेटा, अब बस लास्ट ही करने जा रहा हूं। एक शब्द आपसे मैं कहूं कि बेटा सब लोग मुझे रिद्धि लिखकर दिखाना, रिद्धि, तो रिद्धि में मेरे बच्चों रे ऋषि वाला रे ही लगाना, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि, है ना, रिद्धि सिद्धि तो आपने पढ़ा होगा ना ये शब्द, तो बोलो रिद्ध सिद्धि। अभिशाप लिखकर दिखाना बेटा, अभिशाप, और अभिशाप का विलोम आपको पढ़ाया हुआ है वरदान, है ना बेटा। और एक शब्द मैं आपसे पूछूं, आहार कैसे लिखा जाता है, तो जो भोजन होता है ना उसे हम आहार बोलते हैं, कोई ही लिखा मिल जाता है आहार, आहार होता है वो शब्द। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द आपको ध्यान रखने। एक शब्द मैं आपसे बोलूं कि बेटा सब लोग मुझे तपस्या लिख के दिखाना, तपस्या ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और मैं आपसे कहूं 164 तपस्वी लिखकर दिखाना मेरे बच्चे, तपस्वी, तो तपस्वी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हाँ ओके दोस्त। तो बेटा इन सारी चीजों को अच्छे से, सर जी 120 में कंफ्यूज हैं, अरे सृष्टि बेटा क्या कर रहे हो आप, 120 प्रज्वलित है बेटा, 2 जय मत बनाना, एक ही जय बनाना, प्रज्वलित। ठीक है, जब आप जानते हो, देखो एक बात सुनो, मैं आपका यहीं पर इस बात को क्लियर कर देता हूं। आपने लिखा ज्वेलन, है ना, तो मेरे बच्चों यहां प्र और ज्वे और लित, इत प्रत्यय लग गया, प्रज्वलित, बस। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा साहित्यिक, ये तो मैंने हालांकि करवा दिए हैं बेटा, ये तो नियम के साथ करवा दी सब, साहित्यिक। ठीक है, हाँ वैज्ञानिक, अभी पीछे कराकर ही आया हूं। ठीक है मेरे बच्चों, और आपका जैसे वैज्ञानिक है, कोई भी शब्द मेरे बच्चों, है ना बेटा, ऊर्ध्वगामी अधोगामी ये तो पुराने शब्द हैं, तो आप पढ़ ही लेते हैं सब लोग। ठीक है, दृष्टिकोण लिख के दिखा दीजिए, आपके दृष्टिकोण से बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको अलग सुनने को मिलती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन मेरे बच्चों होती कुछ वो और हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 169, तो एक शब्द मैं आपके सामने बोलूं कि भैया आप तो निर्दोषी नहीं बोलते, निर्दोष कहते हैं, निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष बोला जाता है। यदि निर्दोष लिख दिया तो मेरे बच्चों वह शब्द आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत। और आज की क्लास का अब मैं अंतिम शब्द लिखूं तो आप लोग मुझे लिख के दिखा दो जल्दी से, शास्त्रीय, शास्त्रीय लिख कर दिखा दो। 2 बजे मिलेंगे, 143 प्लीज। बेटा प्रियांशु 143 का मतलब क्या होता है यार, शास्त्रीय है, बोलो बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतने मैंने ये जो भी अच्छे अच्छे, सर जी 159 इसको भी देख लेते हैं भैया, तुम्हारी बात है तो, तुम्हारी बात तो सिर माथे लगाएंगे बेटा। रिद्धि, रिद्धि सिद्धि गलत करोगे ऐसा लग रहा है यार, क्या रिद्धि सिद्धि गलत करोगे, ये बताओ, रिद्धि सिद्धि गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो भैया बड़ी गलत बात है। रुकना रुकना रुकना, हाँ 156 कहाँ है बेटा, 156 पे आ जाइए, 156 पर आ जाइए, 156 है 159 है, 159, अच्छा हाँ 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 बेटा, इसमें रे ऋषि की आवाज तो नीचे ही लगी हुई है यार, ये डबल मात्रा नहीं चढ़ानी थी, बस सॉरी 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 भाई, इसमें नहीं चढ़नी थी, क्योंकि री की आवाज तो पहले ही नीचे है, ऊपर क्यों चढ़ाएंगे दूसरी, है ना। हाँ ठीक है मेरे भाई, 143 को भी देख लेते हैं भैया। 143 का मतलब होता है आई लव यू, कामा या नहीं है यार, ये तो सही है, ये तो फिट है। जो त्रुटि है मैं ऑटोमेटिक बदल ही कर ही दूंगा उसे, फिर टेंशन क्यों लेनी है। ठीक है, तो आप अपनी मर्यादा को बनाए रखिए मेरे बच्चों, मर्यादा, मर्यादा। ठीक है मेरे भाई, तो जीडी में बेटा 2 बजे मेरे बच्चे आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सरोजिनी,
2 बजे मिलते हैं बेटा एक प्रैक्टिस सेट के साथ, है ना, जो हमारा सुपर सेट चल रहा है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ हाँ, 93 को और देख लीजिए भी एक बालक, 93 को और देख लीजिए एक बालक कह रहा सर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं। भैया 93 घृणा है मेरे भाई, ये तो घृणा है बेटा, ये तो घृणा। घृणा और कैसे लिखोगे बेटा, ये तो बताओ, रे ऋषि वाला रे तो आता है घृणा में, ये बताओ मेरे बच्चे, घृणा को और कैसे लिखोगे आप लोग बताइए। यदि एक शब्द लिखवाऊं तो मैं लास्ट में एक शब्द आने का मेरा मन था, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय को लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय को मेरा मन है उसको लिख लीजिए बेटा, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय ऐसे लिख लो बस, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। यौगिक बेटा, यौगिक आप ऐसे लिख सकते हैं, यौगिक आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग 173 डाल दो और 174 लिख दो मेरे बच्चे। यौगिक में 2 मात्राएं आती हैं, यौगिक ऐसे। 175 एक शब्द बेटा मैं आपसे बोलूं बेटा, शिलौट जो भी लो अच्छे से लेना, है ना। हाँ क्लियर है। तो बेटा एक वर्तनी और लिखेंगे आप लोग, महात्म्य। महात्मा होने का जो बोध होता है, इसे बालक बहुत गलत करता है। और एक शब्द लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्यारी। क्यारी, क्यारी। ठीक है, क्यारी भी पूछा जाता है। चैनल का नाम क्या है बेटा, रीता कुमारी, RWA मेन चैनल है। RW यूट्यूब चैनल पर नहीं आजकल आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, यूट्यूब पर आप RWA डालेंगे तो बेटा मेरी क्लास आपको एकदम चलती हुई नजर आएगी 2 बजे। ठीक है, मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद। ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों। हाँ बेटा, अर्जुन लिखने के लिए पूछा जाए अर्जुन, तो अर्जुन लिख दीजिए मेरे बच्चे, अर्जुन, अर्जुन। ठीक है मेरे भाई, द्रौपदी लिखने के लिए आए, द्रौपदी, द्रौपदी ऐसे लिख दो। ठीक है सर जी 172 गलती हो गया। अंतरराष्ट्रीय बेटा, अंतर में देखो रे आया, रेफ वाला, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आप ऐसे लिखते हैं ना, राष्ट्रीय। तो मेरे बच्चों जो ये अंतर है इसमें रेफ वाला जो है वो यहां चढ़ गया, ए और आधा तय, जो सॉरी तय हो यहाँ गया, जो रेफ यहां बोला जाता इसे यहाँ के काट कर यहां चढ़ा दिया, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय सही हो गया। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना, गलत करते हैं इसको हम, अंतरराष्ट्रीय को। ठीक है, अंतर रे वाला, रेफ वाला रे जिसे आशीर्वाद में बताया था, उसी तरह से यहां, है ना। अंतर देखो बेटा यहां पर अंतर रे रेफ वाला है, राष्ट्रीय, राष्ट्र, ये रे लगा दिया और ये की आवाज ये रही बेटा, राष्ट्रीय, ऐसे बताओ। और आपसे मैं कहूं कि मेरे बच्चों 179 पर कहूं ऐश्वर्य लिख के दिखाना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। और 180 मैं सोच रहा था 150 शब्द ही लास्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन आपने और आगे कर दिया। टिप्पणी बता चुका हूं मेरे बच्चों, देशभक्ति हो गया, त्योहार हो गया। एक शब्द होता है दैहिक, दैहिक ऐसे, ये तो बेसिक शब्द है, तो आप लिख ही देंगे इसलिए मैंने नहीं बोला था बेटा। अंतरराष्ट्रीय में दीप, ये रे जो बीच में आ रहा है इसको हटा दो, अंतरराष्ट्रीय वैसे ही लिखना है ना, रेफ वाला रे बनकर, वही सही मानते हैं उसे। अरे यार रामचरितमानस बेटा तुम लोग जानते हो यार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अंतरराष्ट्रीय में सैनी बना क्या, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा। और अरे ये कह रहे हैं आप अंतर, देखो बेटा अंतर, राष्ट्रीय। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। अच्छा ये मामला था, है ना मेरे भाई। 82 नंबर में क्या है बेटा, 82 नंबर को बताओ भैया, 82 नंबर, 82 बेटा ये अनुग्रह है, वो अनुग्रहित है मेरे बच्चों, दोनों में छोटा सा अंतर करिएगा, है ना। अनुग्रह, अनुग्रह में नहीं लगाएंगे रे ऋषि वाला रे, है ना मेरे बच्चों। श्रीमान ऐसे लिखते हैं बेटा, श्रीमान, और श्रीमती भी आपको ऐसे ही लिखना है, श्रीमती पर छोटी की मात्रा मत लगा देना, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, चलो चले भाई, अब हम दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। ठीक है दोस्त,
तो आपसे पूछा जाए मंत्रिमंडल तो आपको ऐसे ही लिखना है, और आपसे पूछा जाए मंडली तो आपको ऐसे ही लिखना है, और ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख देना, दोनों सही होंगे। ठीक है। और पक्षी राज, आपसे एक शब्द पूछा जाए पक्षी राज, तो पक्षी राज में मेरे बच्चों आपको छोटी मात्रा कर देनी है, नहीं तो पक्षी तो आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन राज जब पीछे जुड़ जाए तो बेटा इस बड़ी की मात्रा को छोटी में। ऐसे ही मैंने कल आपको बताया था दवाइयां, बहुत सारे शब्द मैं उदाहरण में बता चुका हूं, इसलिए यहां पर कम है शब्द, है ना। ज्योति, आपसे पूछा जाए ज्योति कैसे लिखा जाता है तो ऐसे लिख देना। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो बोलो भैया। द्वारका आपसे लिखवाया जाए तो आप ऐसे लिख देना, द्वंद्व आपसे लिखवाया जाए तो ऐसे लिख देना। ये शब्द तो बेटा आप प्रैक्टिस में रोज लिखते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि ये शब्द आपके रोज प्रैक्टिस में आते हैं, आप लोग रोज करते हैं इसलिए। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ ठीक है भाई, हाँ क्लियर है ना। चलो तो आज की क्लास में 78 भी बता दो भैया। यार तो बच्चे तुम लोगों 78 78 78 147 भी कह रहा है एक बालक, बेटा आरोग्य है ये सही है। 78 78 अहल्या बेटा सही है बिल्कुल, ई की मात्रा नहीं आती कभी अहल्या पर, शब्द होता है अहल्या। ठीक है, अहिल्या नहीं होता शब्द, अहल्या होता है। ठीक है, हाँ तो चलो कुछ खा लीजिए और मिलते हैं 2 बजे अभी, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बहुत सारा प्यार। तो वर्तनी, जो सामान्य वर्तनी शब्द है वो आप पढ़ते रहेंगे, और मैंने पहले कर्मा वाले बैच में भी कराई हुई है, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, तो आप बेटा इनको अच्छे से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब 2 बजे मिलते हैं दूसरी क्लास पर यूट्यूब चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें, जुड़ते हैं 1 मिनट में। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ सर जी स्लॉट आ गया है तो बेटा जल्दी का ही लेना। ठीक है बेटा, मंकुश कुमार जी